अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी एक ऐसी पावर है जो इंसान की टेल बोन, इमेजिन करें कि अगर एक इंसान की टेल हो तो वो किस जगह पर होगी, राइट। उसी जगह पर ये एग्जिस्ट करती है। ये सांप की तरह गोल बैठी होती है। आज से करीब 2000 साल पहले, साइंस तो नहीं होती थी, तो लोगों ने इसको खुद से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह है हमारी टेल बोन वाली, वहाँ पर एक ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसी पावर है जो इंसान के अंदर मौजूद है, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, राइट। तो इस तरीके से कुंडलिनी को दरियाफ्त किया गया। बाद में साइंस ने इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस की और बहुत सारी जो है इसके ऊपर रिसर्च की, राइट। तो ये एक सांप की तरह बैठी होती है, राइट। और इसे आप समझ लेंगे एक स्प्रिंग है, राइट। उसे जब आप थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो वो ऐसे ऊपर की तरफ ओपन करेगा, राइट। तो इसके अवेकन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट। जिसमें से कुछ ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। आपके अंदर शऊर जो है वो बेदार होने लगता है, राइट। आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। आप जो है वो अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में फरमान भी है कि इंसान के इस जगह पे ये इतना मजबूत हिस्सा है, एक ऐसी पावर है, इतना मजबूत हिस्सा है, राइट, कि अगर बहुत ज़्यादा कोई धमाका हो जाए, कोई इस तरह की बात, तब भी ये चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। इंसान इसी से बना है और इसी से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये कुरान की आयत भी है, राइट। तो अब तक आपको समझ आ ही गई होगी कि इसकी क्या वैल्यू है। तो दीन इस्लाम के अंदर हम बहुत सी टेक्निक्स के साथ इसे अवेकन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के कलाम से इसको अवेकन करते हैं, राइट। ताकि जब इंसान के अंदर ये अवेकन हो जाती है तो उसका 7th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि कुछ इंसानों के ये सर में हेड पे आकर बैठ जाती है। होता क्या है कि जिस जिस तरीके से ये अवेक करती है ऊपर की तरफ आती है, राइट। ये स्नेक की तरह घूमती, जिस तरीके से ऊपर की तरफ आती है, आपकी बेस ऑफ स्पाइन से ऊपर की तरफ आती है आपके हेड तक, राइट। तो उसके दरमियान में हमारे 7 बेसिक चक्रास होते हैं। अब चक्रास क्या हैं, अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि चक्रास जो है वो किस तरीके से बैलेंस किए जाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब हम बात करें कुंडलिनी के बारे में, तो जिस जिस तरीके से अवेक होकर ऊपर की तरफ आती है तो ये हमारे एक एक चक्रास को ओपन करती है, जिसको हम उर्दू की ज़ुबान में, हम अपनी ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि इंसान की कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th और 7th लेवल पर आ गई है। जैसे ही ये ओपन होती है, ऊपर की तरफ आती है, तो ये हमारे चक्रास को अवेकन करती जाती है, जिसमें हमारा 6th चक्रा जो है वो भी अवेकन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई। ये थर्ड आई के बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये फिजिकल आइज हैं, इससे हम वो सब कुछ देख सकते हैं जो लाइट के साथ, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अपनी आइज़ को क्लोज कर दें, ठीक है, तो हम नहीं देख सकते। लेकिन हमारी जो थर्ड आई है उससे हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, हमारा शऊर बढ़ता है, हमारे देखने की ताकत बढ़ती है, राइट। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख सकते हैं, राइट। जिससे कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि चनाचा अब हमने तुम्हारी आंखों के आगे से पर्दे हटा दिए हैं, अब तुम्हारी निगाहें पहले से तेज़ हैं, राइट। तो ये उसी थर्ड आई के बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब कुंडलिनी अवेकन करने के जो बेनिफिट्स हैं उसमें आपकी एक तो ये हो गया कि शऊर आपका बहुत ज़्यादा बेदार हो जाता है, राइट। अल्लाह पाक से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाता है, मजबूत हो जाता है, राइट। आपकी डिस्ट्रैक्शन, मतलब जैसे ही अवेकन होती है तो आपको पता लगता है कि ये कायनात एक इल्यूजन है। तो आपको पता चलता है आप क्यों दुनिया में आए हैं, आपका जीने का मकसद क्या है, राइट। ये आपको आपका मकसद देती है। जब ये बेदार होती है तो हमारा कॉन्शियस लेवल जो है वो तो इंक्रीज़ करता ही है। अब यहाँ तक तो आपने इसके बारे में मुकम्मल तरीके से जान लिया है। अब हम इससे आगे बात करते हैं कि इसको किस तरीके से अवेकन किया जाता है। तो इसकी डिफरेंट मशक़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए योगा भी किया जाता है, जिसको हम कुंडलिनी योगा भी कहते हैं, राइट। उसके अंदर हम एक जो है वो जगह पर बैठ जाते हैं, राइट, और इसके ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ सांसें लेते हैं और अपनी बेस ऑफ स्पाइन के ऊपर हम नज़र रखते हैं, राइट। और वहाँ से इस पावर को आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ इमेजिन करते हैं कि ये हमारी ऊपर की तरफ अवेकन हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है वो डाइट भी करते हैं, ठीक है। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है वो किसी मास्टर या किसी गुरु के अंडर रहकर ट्रेन करें, राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अवेकन कर लेते हैं,
رائٹ. تو اس کے اندر اس کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز آتے ہیں. رائٹ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سانپ کی طرح بھی دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے اسے گولڈن لائٹ کی طرح بھی دیکھا ہے. رائٹ. تو اپنے اپنے ہر کسی کی اویکننگ کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. رائٹ. اب جب یہ اویکنڈ ہوتی ہے تو انسان کو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے یہ کراس کرواتی ہے. رائٹ. اور انسان کو اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. انسان آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے اس کا رجحان چلا جاتا ہے, اور اس دنیا کی طرف سے اس کے اندر سے جو لالچ ہوتا ہے, جو ایک بری سوچ ہوتی ہے کسی کا نقصان کرنا, یہ تمام چیزوں سے انسان بری ہو جاتا ہے. رائٹ. بیداری کی طرف, جیسے ہم کہتے ہیں صوفیزم. رائٹ. صوفیزم بھی اسی کو اویکن کرتے ہیں. رائٹ. اور اسی چیز سے وہ جو ہے وہ صوفیزم کہلوائے جاتے ہیں. اور ہم جب لوگوں کی کنڈلنی کو اویکن کرواتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپنے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاتے ہیں. لائک ان کی جاب جو ہے وہ چینج ہو گئی, جہاں وہ کام کرتے تھے. رائٹ. وہ انوائرمنٹ اس کا چینج ہو گیا, ویلتھ کا فلو آ جانا. کیونکہ جب کنڈلنی اویکن ہوتی ہے تو وہ بیٹھی ہوتی ہے ہماری بیس آف اسپائن میں, اور وہیں پہ ہمارا سب سے فرسٹ چکرا ہوتا ہے جس کو ہم روٹ چکرا کہتے ہیں. وہ ہمارا چکرا ہوتا ہے ویلتھ کے لیے. تو سب سے پہلے یہ اسے اوپن کرتی ہے. جب یہ اوپن ہو جاتی ہے تو ہماری لائف کے اندر ویلتھ کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. رائٹ. تو ویسے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کی ڈیٹیل رہے گی, تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.